और अब वो अक्षर जिस पर इस युद्ध का सबसे बड़ा पेच फंसा है, एस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी इस पूरे युद्ध की वो दबी हुई नस जिसके दर्द से पूरी दुनिया कराह रही है। ईरान ने यहां ऐसी नाकेबंदी की है जिसने दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति के संकट में धकेल दिया। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता बन चुका है। यह संकरा रास्ता दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता है, जिससे होकर खाड़ी देशों का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ईरान ने पहले बार बार चेतावनी दी और अब इस रास्ते को तंग कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। अमेरिका इस समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। मौजूदा जंग की स्थिति में यह इलाका थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिहाज से सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। That they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. इस पूरे क्षेत्र में यहाँ सैन्य गतिविधियां, निगरानी और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा असर पड़ रहा है। अगर लड़ाई लंबी खिंचती है, तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के इस खतरनाक दौर में दो शहर सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और इजराइल का तेल अवीव। ये सिर्फ दो बड़े शहर नहीं, बल्कि इस महायुद्ध के सबसे बड़े प्रतीक और लक्ष्य बन चुके हैं। तेहरान से ईरान की राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां तय होती हैं। युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सबसे अधिक इसी शहर को निशाना बनाया है। यहीं से ईरान की IRGC इजराइल अमेरिका पर हमलों को अंजाम दे रही है। तेल अवीव इजराइल का आर्थिक और तकनीकी हब है। ईरान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी आतंकी गुट लगातार इसी शहर पर सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं। आयरन डोम के कारण कई हमले नाकाम भी हो रहे हैं, लेकिन इस शहर पर थोड़ी थोड़ी देर पर बजते अलार्म खतरों से लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। अब यहाँ पर सड़क पर उस इम्पैक्ट को देखिए आप, छोटे छोटे गड्ढे पूरे में देख सकते हैं, और उसके साथ ही ऊपर एक पूरी तरीके से जला हुआ घर देखिए। मेरे पीछे जो एक ये दुकान आप देख रहे हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, इसका जो कांच है वो टूटकर बिखर गया था, जिसको इस समय बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा क्षति नहीं दिखती है, और यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई मिसाइल अटैक उस हिसाब का नहीं, बल्कि क्लस्टर बमों की वजह से हुआ अटैक था। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में करीब 10-12 जो बम थे वो बिखर गए थे, और उनकी वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। युद्ध में तेहरान और तेल अवीव सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक लक्ष्य भी हैं, और सबसे ज्यादा तबाही भी ये दोनों शहर ही देख रहे हैं। युद्ध क्यों हो रहा है? इसके केंद्र में क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? इन तमाम बातों का सिर्फ एक ही कारण है, यूरेनियम। पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट जो जब तक अपने स्थिर रूप में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपना स्वरूप बदला, यानी यूरेनियम 238 से 235 हुआ, दुनिया में तबाही मचा सकता है। ईरान में मौजूद करीब 500 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड है, अगर 90% तक एनरिच हो गया तो ईरान परमाणु बम बना लेगा। अमेरिका, इजराइल इसी एनरिच्ड यूरेनियम के पीछे ही ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन अब एक दूसरी चुनौती भी है। अगर ये जंग अमेरिका जीत जाता है तो इस यूरेनियम का क्या होगा? दोनों ही देश इस यूरेनियम की खान पर कब्जा करना चाहते हैं। इस युद्ध में किसको मिलेगी जीत? कौन मारेगा बाजी? अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान? युद्ध से पहले लग रहा था कि अमेरिका कुछ ही घंटों में ईरान को घुटनों पर ले आएगा। ट्रंप दावा भी यही कर रहे थे।
2025 में ईरान के परमाणु सुविधाओं पर ट्रंप ने बम गिराए और युद्ध वहीं खत्म हो गया। इस बार भी यही लग रहा था, लेकिन ईरान के इरादे कुछ और थे। अब अमेरिका इस युद्ध से हटना भी चाहे तो हट नहीं पा रहा। इजराइल लगातार युद्ध जारी रखना चाहता है, लेकिन जमीन पर अपनी फौज नहीं, अमेरिका की फौज चाहता है। तो आखिर ये युद्ध कौन जीत रहा है? जिस युद्ध में अमेरिका जैसा सुपर पावर हो, सबसे उन्नत तकनीक के हथियारों वाला इजराइल हो, एशिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों वाला ईरान हो, दुनिया को चलता रखने वाला तेल हो, रूस चीन का समर्थन हो, उस जंग को भी अगर वर्ल्ड वॉर न कहा जाए तो क्या कहा जाए? मुमकिन हो ये फैसला लेना आसान न हो। विश्व युद्ध के पैमाने कई दूसरे कारकों पर निर्भर करते हो, लेकिन जिस मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, यानी तेल और परमाणु, वो अगर अभी नहीं तो आने वाले दिनों में इस जंग को विश्व युद्ध का नाम जरूर दे सकते हैं। ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की इस जंग में असली कहानी किसी एक बड़े युद्ध से नहीं, बल्कि कई एक्स फैक्टर्स से बनती है। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहा ईरान की इनडायरेक्ट वॉरफेयर स्ट्रेटजी, जिसमें उसने सीधे मुकाबले से बचते हुए अपने प्रॉक्सी आतंकी नेटवर्क जैसे हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया के जरिए अमेरिका और इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर उलझाए रखा। इस रणनीति को IRGC की कुद्स फोर्स ने व्यवस्थित तरीके से लागू किया, जिससे ईरान बिना फुल स्केल वॉर में उतरे भी लगातार दबाव बनाए रख सका। दूसरा बड़ा एक्स फैक्टर बना ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान के सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन और मिसाइल ने जंग की गणित को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसके साथ ही इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर भी इस संघर्ष का एक अदृश्य लेकिन बेहद अहम हिस्सा रहा है, जहां मोसाद और ईरानी नेटवर्क एक दूसरे के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशन, साइबर अटैक और चुनकर हत्याओं के जरिए बढ़त हासिल करने की कोशिश करते रहे। इस खेल में ईरान का सबसे बड़ा हथियार केवल मिसाइल और ड्रोन नहीं है, बल्कि युआन है। ईरान के हाथ में दुनिया की नस है, जिसका नाम है होर्मुज स्ट्रेट, जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हाहाकार मचा रखा है। जंग अगर और लंबी हुई तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ईरान जानता है कि उसके पास सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि दुनिया को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने की ताकत भी है, और यही उसके काम आ रही है चीनी करेंसी युआन। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान ने अब होर्मुज में एक स्क्रीनिंग सिस्टम बना दिया है। अगर किसी भी टैंकर को यहां से निकलना है और उस देश के कूटनीतिक संबंध ईरान से अच्छे नहीं है, तो उसे बिचौलियों के जरिए ईरान को $20 लाख तक की रकम चुकानी पड़ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पेमेंट डॉलर में नहीं, बल्कि चीनी युआन में ली जा रही है। ये सीधा सीधा अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती है।